तो हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑफ साइंस वर्ल्ड पर। तो अपनी क्या चल रही है, अपनी चल रही है क्लास 11th को हम क्या करें, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 11th की हम रसायन विज्ञान का जो अध्याय है अपना 4th है वो चल रहा है। इसके अंदर अपन टॉपिक की बात करें तो आणविक कक्षकों के ऊर्जा आरेख अपना जो हेडिंग है वह चल रही है। तो कौन सी हेडिंग पढ़ रहे हैं हम? आणविक कक्षकों के ऊर्जा आरेख को हम पढ़ रहे हैं। तो किस प्रकार से ऊर्जा आरेख ड्रॉ किए जाते हैं वो अपन सीख चुके हैं अच्छे से पीछे वाले क्लासेस में। तो अब इसी चीज़ को अपन आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो पीछे वाली क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें हमने हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए क्या देखे थे प्यारे बच्चों, ऊर्जा आरेख है वो हमने देख लिए थे। तो अब इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इससे आगे के जो ऊर्जा आरेख हैं उनको अपन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो आज हमने पिछली क्लास में हाइड्रोजन के लिए पढ़ा, आज हम किसकी बात करेंगे बच्चों? आज हम बात करेंगे हीलियम के लिए। तो हीलियम के लिए वैसे तो अपन हीलियम का संयोग करवा नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं अपन, हीलियम और हीलियम का संयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको काल्पनिक रूप से मान करके क्या बनाएंगे, हीलियम के लिए ऊर्जा आरेख की हम क्या करेंगे, गणना करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, हीलियम है अपने पास, क्या मिले, जब हीलियम He + He ने संयोग किया तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, He2। तो क्या यह प्राप्त हो सकता है? वैसे तो अपन कहें कि यह प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हीलियम क्या एक अक्रिय गैसों की श्रेणी में आता है। तो अक्रिय गैसें क्या करती है, किसी से भी योग नहीं करती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपन क्या माने हैं, काल्पनिक रूप से मान करके इसको अपन क्या करेंगे, हल करने वाले हैं। कि काल्पनिक रूप से हमने क्या किया, हीलियम व हीलियम का संयोग करवाया, और हीलियम का संयोग होने से हमें किस प्रकार के हम कह सकते हैं कि ऊर्जा आरेख अपने को मिलते हैं, उस चीज़ को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अपन क्या देखेंगे कि अपने पास क्या है, हीलियम He2 है। तो He2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखने जाएं, किसके लिए, He के लिए लिखें। अगर He के लिए अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें एक के लिए तो क्या आ जाएगा, 1s2 में भरे जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, जब इसको पूरी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन आकर के हीलियम के दो परमाणु अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अपन ने संयोग करवा दिए हैं। तो अपन क्या देखेंगे, आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्या देखेंगे अपन, इसका आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपन इसकी गणना करने वाले हैं कि इसका आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से अपन निकालेंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक तो अपना क्या जाएगा, सीधा σ1s2 हो जाएगा, और एक अपन कह सकते हैं σ*1s2। इस प्रकार का ये क्या हो जाएगा, इसका आणविक परमाणु या आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके लिए अपन क्या बनाए, एक ऊर्जा आरेख बनाए। क्या बनाए, इसके लिए कक्षकों के लिए ऊर्जा का आरेख बनाए। कक्षकों के लिए ऊर्जा आरेख आगे लिख लेते हैं, आरेख बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ऊर्जा आरेख को अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो अपने को सबसे पहले पता क्या है कि अपने पास क्या है, एक हीलियम का यहाँ पर परमाणु है और अपने पास हीलियम के लिए 2 है। तो इन दोनों हीलियम में अपने पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या है, दोनों हीलियम के लिए अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। दोनों के लिए पास 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब इन्होंने क्या किया, संयोग किया, तो किस प्रकार से बनेगा, ये क्या है, Nt। जब इन्होंने संयोग किया तो अपने को यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल जाती है, वह देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे इन्होंने इस प्रकार का अपने को क्या प्राप्त होता है, आरेख प्राप्त हो जाता है। तो आरेख में अपन क्या देखेंगे, ये क्या हुआ अपने को, Nt आबंधित आणविक कक्षक। तो Nt प्रति आबंधित आणविक कक्षक बन जाता है, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या बना, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फ्रेम में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें फ्रेम में। तो ये क्या बन गया, एंटीबॉड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों अच्छे से अपन इसमें क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कक्षक बनेगा उसको क्या कहेंगे, σ*1s2, और ये क्या हो गया अपना σ1s2। ये क्या बन गया अपने लिए, हीलियम के 2 परमाणु आपस में संयोग करते हैं, उसके लिए अपन ने यहाँ पर क्या किया है, ऊर्जा आरेख को क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ऊर्जा आरेख को क्या कर लिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपनों ने इस चीज़ को अच्छे से ड्रॉ कर लिया। तो अब इसके कुछ मुख्य गुणों की भी बात कर लें। तो आबंध कोटि बात कर लें, इसकी किस प्रकार की होगी। तो आबंध कोटि अपन निकालना सीख चुके हैं पीछे की क्लास में। क्या होता है आबंध कोटि, ODA - DB। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस फॉर्मूले में क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं। तो NB -
एन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो एन बी अपने को पता है, एन बी का मान कितना है यहाँ पे अपन देख सकते हैं, एन बी का मान अपने पास 2 है। तो एन बी का मान कितना है अपने पास यहाँ पर 2 है और एन ए का मान कितना है 0 है। तो 1/2/2, 2 से 2 क्या हुआ कट हुआ, 2 से 2 क्या हुआ कट हो जाता है यहाँ पर। और 2 से 2 जब कट हुआ तो अपनों के क्या बचा अपने पास, इसका 1 से मल्टीप्लाई किया 1/0 तो 0 आ जाएगा। 0 में से 0 आबंध बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं अपने पास, देखिए सबसे पहले क्या बन रहे हैं 0 आबंध अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो कितने आबंध बने 0 आबंध बनते हैं। अगर 0 आबंध बन रहे हैं यहाँ पर तो अपन क्या कह सकते हैं, जब 0 आबंध बनेंगे तो यह अणु होगा ही नहीं, क्या होगा, जब अणु होगा ही नहीं, जब क्या होगा 0 आबंध बनेंगे तो अपन क्या कहेंगे, ये अपने पास कोई भी एटम ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसा एटम नहीं हो सकता, He2 टाइप का कोई भी एटम अपने को देखने को मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। नेचर की बात करें, किसकी बात करें, नेचर की बात करें तो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसके लिए अपनों ने पढ़ा, हीलियम के लिए पढ़ा। हीलियम में अपनों ने 2 हीलियम के अणु लिए और He2 बना। He2 अपन बना नहीं सकते तो यह क्या हुआ, काल्पनिक हुआ। He2 काल्पनिक हुआ तो इसके लिए अपनों ने क्या बनाया, ऊर्जा स्तर का आरेख बनाया। क्या बनाया, ऊर्जा का आरेख बनाया और नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 2 प्रकार के अपने को बॉन्ड प्राप्त होते हैं, आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। परमाणु कक्षकों से अपनों ने आणविक कक्षक क्या कर लिए, 2 तरह के आणविक कक्षक प्राप्त कर लिए। उसके बाद उन्होंने नेचर की बात की, आबंध कोटि निकाली तो इसकी आबंध कोटि अपने को क्या मिल जाती हैं, 0 आबंध कोटि यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो 0 आबंध कोटि प्राप्त हुई तो क्या कह सकते हैं, ऐसा कोई भी अणु अपने पास प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसा कोई भी अणु उपस्थित ही नहीं है। और नेचर की बात की हमने तो नेचर कैसा रहा, इसका प्रतिचुंबकीय बिहेवियर ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आ रहा हो। जल्दी से अपन क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे और फिर अपन इसी के अंदर अपन हीलियम क्या सीखेंगे, अगर He भी क्या करे, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो क्या होगा, उस चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। जल्दी से इसको क्या करेंगे, अपन नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट इसका लेंगे। तो अपन आगे क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, अपन यहाँ पे देखने वाले हैं अपने पास एक तो सीधा हीलियम का बिहेवियर है और एक हीलियम वो लिया है जिसने कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तो क्या बना, He2 पॉजिटिव अपने को क्या हो जाता है यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं, इसमें अगर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें, क्या देखें, कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखें तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 कुल इलेक्ट्रॉन अपने को पाए जाते हैं। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन गणना करें, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का होगा, अगर यह देखें अपन तो अपन क्या कह सकते हैं, सिग्मा 1s तो 2 होगा और सिग्मा स्टार 1s क्या होगा 1, सिग्मा 1s तो 2 होगा और सिग्मा स्टार क्या होगा 1s 1 होगा। तो ऊर्जा आरेख अगर बनाए हम तो क्या कह सकते हैं, ऊर्जा ऊपर जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे पहले अपन हीलियम की बात करें तो अपने पास इस हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। और दूसरे हीलियम की बात करें तो इसके पास अपने पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित है। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने में से निकाल चुका है। ठीक है, तो इसका जब अपन क्या बनाएंगे, ऊर्जा आरेख ड्रॉ करेंगे तो जब एंटी बॉन्ड और बॉन्ड, ठीक है, AMBO क्या बनेगा, AMBO और MBO। ठीक है, तो देखिए अपने पास यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा, नीचे की तरफ पूरा का पूरा। जब उच्च ऊर्जा स्तर के आरेख में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, इसका नेचर कैसा है, अगर नेचर की बात करें तो अपने को यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो बिहेवियर कैसा होगा, अणु चुंबकीय होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे अ मिलाओ और अणु बना दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, अणु चुंबकीय इसका बिहेवियर होगा। अणु चुंबकीय क्यों हुआ, क्योंकि अपने पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का तात्पर्य की बात करें कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि इसको क्या हो रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। क्या हो रहा है, आकर्षण फोर्स लग रहा है। इस कारण क्या हो रहा है, यह इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है और अनुचुंबकीय है, तो यह क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब क्या अपन निकाल लें, आबंध कोटि इसके निकाल लें। क्या निकालें, अगर हम इसकी
आबंध कोटि निकालने को जाएँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालने को जाएँ तो क्या फॉर्मूला होता है 1/2 NB माइनस NA, 1/2 NB माइनस NA। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं इसमें क्या कर दें, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो अपने को पता है अपने पास यहाँ पर NB की वैल्यू की बात करें तो NB की वैल्यू अपने पास क्या है, अब NB की वैल्यू की बात करें तो NB की वैल्यू है अपने पास यहाँ पर 2, और Na की वैल्यू की बात करें, Na सोडियम नहीं है, यह Na सोडियम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कितनी है, 1 है। तो क्या बचा 1/2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आया 1/2 इज इक्वल टू 0.5। क्या आ गया 0.5। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, यह जो बनेगा अपने पास यह क्या होगा, स्थायी होगा। क्या होगा, स्थायी होगा। इस अवस्था में जो अपने पास हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है और दूसरा हीलियम अगर उसके साथ संयोग करेगा तो उसको क्या कर देगा, स्थायी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसकी आबंध कोटि अपने को देखने को मिलती है 0.5। उसके तहत अपन क्या कह सकते हैं, यह स्थायी होगा। अगर आबंध कोटि अपने को मिले 0 तो क्या होगा, अणु है जो बनेगा ही नहीं, अणु बनेगा ही नहीं, अणु का निर्माण ही क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्या हुई, समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिथियम के लिए उदाहरण को जल्दी से अपन समझते हैं। तो जल्दी से अपने को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, पॉज कर करके नोट कर लेनी है इस चीज़ को, फिर अपन इसकी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर अपन क्या ले सकते हैं, लिथियम को ले लेते हैं, Li को ले लेते हैं। तो अपने को अब क्या पता है Li2 है, तो कैसे बना होगा, एक Li प्लस एक Li किसकी फॉर्मेशन करेगा, Li2 की फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अपने को प्राप्त हो जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। जब अपन 6 इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऊर्जा स्तर का जो आरेख बनाएंगे उसमें क्या आएगी, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस आरेख को अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट बार सीख रहे हैं। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। तो किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेगा, सिग्मा 1s2 उसके साथ सिग्मा स्टार 1s2। अब देखिए अपने पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अपने पास कितने इलेक्ट्रॉनों को अपने को क्या करना है, फुल फिल करना है। तो अगले इलेक्ट्रॉनों को फुल करने के लिए सिग्मा 2s2 का अपन उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, सिग्मा 2s2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ ब्रैकेट से बाहर दर्शाएं या इसको ब्रैकेट से अंदर दर्शाएं, उसमें अपने को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो चीज़ समझ में आई। अब इसका जब अब क्या बनाना चाहते हैं, हम ऊर्जा स्तर का आरेख बनाना चाहते हैं। तो किस प्रकार की ऊर्जा स्तर का आरेख अपने को यहाँ पर मिलता है, वो चीज़ भी अपन क्या कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो किस तरह का ऊर्जा स्तर का आरेख है वो अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन किसके लिए अगर बात करें यहाँ पर ऊर्जा स्तर का आरेख बनाए, तो सबसे पहले अपन 1s के लिए क्या बनाएंगे, ऊर्जा स्तर का आरेख बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे, सबसे पहले 1s के लिए। तो 1s में फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है, अपने को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सीख चुके हैं इसको अपन अच्छे से, इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी अपने को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये क्या है 1s और ये भी क्या है 1s अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या बन रहा है, BMO बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, एंटी BMO बन रहा है। ये क्या बन रहा है, सिग्मा 1s2 क्या बन रहा है, सिग्मा 1s2 या सिग्मा स्टार 1s2 क्या बन रहा है। तो ये तो बनेगा अपना सिग्मा स्टार 1s2, और ये क्या बना, सिग्मा 1s2। नीचे से ऊपर की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। उसके बाद अपन किसके लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाएंगे, सिग्मा 2s2 के लिए। क्या बनाएंगे, सिग्मा 2s2 के लिए। दूसरे पास अपन कहें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास उपस्थित है, तो अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर उपस्थित है। तो 2s में एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और 2s के लिए एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब इसका अपन ऊर्जा स्तर का आरेख ड्रॉ करेंगे तो अपने को किस प्रकार का आरेख मिलेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, सिग्मा 2s2 में फुलफिल हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, सिग्मा 2s2 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने फुल फील्ड हो जाते हैं। तो इसमें अपने को कोनो दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन अलग जगह लिख दिए जहाँ नहीं लिखने थे, और कक्षा उपकोष का नाम क्या लिख रहे हैं, अपन अलग लिख रहे हैं। तो ये क्या बना, एंटी
BMO और ये क्या है BMO। तो यहाँ तक मुझे लगता है अच्छे से चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन किसके बन रहे हैं अपने लिथियम के लिए, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, आबंध कोटि निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, आबंध कोटि इसकी निकाल लेते हैं। तो अपने को पता है इसका फॉर्मूला नॉर्मल सा है 1/2 NB माइनस Na। जब इसमें वैल्यू पुट करें तो NB किसका मान है, तो NB का मान देखिए अपने पास कितना हुआ 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। NB का मान कितना हुआ 4, माइनस क्या करना है Na का मान करना है। तो Na का मान कितना है अपने पास देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, तो क्या बचा 1/2 2। क्या आया यहाँ पर, अपन क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर आ जाता है अपने पास 1। अगर 1 आंसर आ गया तो अपन क्या कह सकते हैं, इसका नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी। बॉन्ड ऑर्डर अपने पास आ चुका है 1, तो इसकी प्रकृति की बात करें, अपन किसकी बात करें, नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो अपने पास जब भी बंद बना तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिले, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है युग्मित है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए तो क्या बनेगा, प्रतिचुंबकीय बिहेवियर है यह शो करेगा। क्या शो करेगा, प्रतिचुंबकीय बिहेवियर को यहाँ पर शो करने वाला है। तो इसी तरह अपन एक और का क्या निकाल लें, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, किसके लिए, बेरिलियम 2 के लिए। अपने को क्या पता है बेरिलियम प्लस, बेरिलियम का जब संयोग हुआ तो क्या बना, बेरिलियम अपने को 2 देखने को मिल जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपन देखने को जाएं तो अपन क्या कह सकते हैं, अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या मिलेगा, सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो सिग्मा स्टार 2s2 अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, आबंध कोटि भी निकाल सकते हैं। तो 1/2 NB माइनस Na। तो क्या निकला, इसके अंदर अपने फ्रेम में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो अपन ऊपर समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब कोई भी दिक्कत है वो फ्रेम में नहीं आ रही है। तो क्या आया 4 - 4, क्या बचा 0, 1/2, ठीक है। तो इसका क्या कोई फॉर्मेशन होगा, 0/2 आया। 0/2 का अपन कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं बन रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। अगर 0 आंसर आ रहा है तो क्या होगा, अपने पास अस्तित्व इसका होगा, क्या इसका कोई अस्तित्व देखने को मिलेगा, तो अपन क्या कह सकते हैं, अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है, इस अणु के लिए अपने पास क्या कह सकते हैं, इस अणु का, इस एटम का कोई भी अस्तित्व अपने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर अस्तित्व ही नहीं मिलेगा तो क्या कहते हैं कि यह अणु हमें प्राप्त ही नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, अणु नहीं बनेगा, क्या नहीं होगा, अणु की फॉर्मेशन ही नहीं होगा, अणु डज नॉट एग्जिस्ट। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले बात करें तो अपन लिथियम को लेकर आए, लिथियम के दोनों लिथियम मिलकर के Li2 का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन किया। तो जब दोनों लिथियम की बात करें, दोनों के पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 6। और इसके अलावा विन्यास की बात करें तो विन्यास क्या हो सकता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2 की 2। तो अब सबसे पहले इसका ऊर्जा स्तर के लिए 1s का आरेख बनाया, फिर अपनों ने 2s का, इसे 2p 3p 4s 5s के लिए बड़े बड़े आरेख अपने को ड्रॉ भी करने पढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमने क्या निकाला, बॉन्ड ऑर्डर निकाला, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। तो बिहेवियर की बात की तो प्रतिचुंबकीय निकला। और बेरिलियम के लिए अगर हम बिहेवियर की बात करें, अगर इसके बंधुता की बात करें तो अपने पास इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वह कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, सॉरी। तो अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके आगे भी हम चीज़ों को सीखते हैं। जल्दी से इसको क्या करेंगे, अपन नोट करेंगे, फिर अपन आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। तो उम्मीद करता हूँ अपनी चीज़ों को नोट कर लिया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ने वाले हैं, इससे आगे के क्लास को नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, पढ़ करके मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।